को जानता हूं, इसलिए मैं तो केवल यही कहूंगा, मुनि नायकी क्रोध क्षमा करिए, ये बालक अग्रो स्वभाव न जाने, निज वंशी पताका फहराता मुनि, ये तार उतार चढ़ावो न जाने। सुना हो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना, पर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संतो विदु सहे काऊ, कृपा को वधु अभिव गुसाई, मो पर करिए दास की नाही, देहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। राम जी की वाणी को सुनकर के परशुराम जी के हृदय में कुछ ठंडक आई, शांति मिली। पर ज्यों ही लक्ष्मण की ओर देखा, फिर वही चितवन, वही हसन। राम कहे मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितई अनेस, यही के कंठ कुठार नदी तो मैं काहे क्रोध करी कीना। राम, तुम्हारे वचनामृतों से मेरे हृदय वत्सल पर शांति का प्रादुर्भाव होता है, लेकिन देखो देखो अभी भी तुम्हारा भाई किस तरह से देख रहा है। अगर मैंने अपने स्पर्श का प्रहार इसके कंठ पर नहीं किया तो मेरा क्रोध ही व्यर्थ है। राम, महामुनि, आज आप मेरे लक्ष्मण का शीश काटने के लिए कह रहे हैं। आपके लिए बड़ा सरल है यह कार्य। आपने न जाने कितने माताओं के पुत्रों के शीश काट दिए महामुनि। अब आज कोई नहीं मिला तो मेरा भाई लक्ष्मण आपका ही लक्ष्य बन गया। आप मेरे भाई को मारने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने से पहले अपने भाई को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि अपराधी आपका लक्ष्मण नहीं, अपराधी तो आपका यह राम है। महामुनि, इस राम का शीश काट करके अपने क्रोध को शांत करें, नहीं तो आज दोनों भाइयों का एक ही साथ में शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर लें, पर केवल मेरे भाई लक्ष्मण का शीश ना काटें। काटी गई बाहें यदि बाहें मेरे भैया की, तो कर में रहेगी कमान कहाँ। हुए भैया जीवन का मेरा साथी है,
भैया बिन जग में मान कहा, मैं बंधो विहीन, विहीन नाथ कैसे, नहीं राघव, नाथ कैसे सो कातुर अवधो सिधाऊंगा। नहीं राघव, मेरी माँ पूछेगी मेरा लाल कहाँ, मैं क्या कह कर बतलाऊंगा। महामुनि, अयोध्या में जाकर के मैं क्या कहूंगा अपनी मां से कि मैंने अपने ही सामने अपने छोटे भाई और लक्ष्मण के प्राणों की आहुति दे डाली। नहीं, इस संसार में ऐसा कौन सा कठोर हृदय वाला बड़ा भाई होगा जो अपने ही इन नेत्रों के सामने अपने छोटे भाइयों का शीश कटता हुआ देखता रहे। मैं तो बड़ा हूं और यह मुझसे छोटा है। महामुनि, जब बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा। आज अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों की मैं तो भीख मांग रहा हूं आपसे। भाग्यवान भिखारी मांग रहा, भिखारी मांग रहा, ये भाई के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा ये शीश काट। नहीं राघव, कर लो अपनी पूरी इच्छा। नहीं, नहीं, नहीं राघव, नहीं राघव। अगर इतने के बाद भी आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा, मारो तो दोनों को मारो, ये सज अर्थी अवधो पठा देना, सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। यदि रोए, यदि रोए माता पिता बंधु, तो धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु रामचंद्र की यही विनय, फिर लौट महेंद्रा चले जाना। और आप हैं श्री तुलाराम जी श्रीवास, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी के करुण कंदन में प्रदान है। धन्यवाद। मैं नहीं चाहता महामुनि, मेरे ही कारण आज मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश कट जाए। भाई से पहले आप मेरा शीश काट लें, बाद में मेरे लक्ष्मण का शीश काट ले।
राघव नहीं भैया, जिस प्रकार से वृक्ष में एक बांध लगा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण भी इस वृक्ष का है। हे महात्मन, क्या भैया भैया कह रहे आप, क्यों अशुभ वाक्य यह बोल रहे, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मेरा हृदय टटोल रहे। हे विप्र भार्गव शपथ तुम्हें, हे विप्र भार्गव शपथ तुम्हें, उन भोले भाले शंकर की सेवा में कुछ कहना चाहता, सुन लो विनती इस किंकर की, है राम प्रभु स्वामी मेरे, अब इन्हें प्रथम मत मारो तुम, है मेरा मस्तक झुका हुआ, अब इस पर परशु प्रहारो तुम। उठाओ अपने कठिन कुठार को और काट दो मेरे कंठ को, परंतु मेरे भैया को न मारो, मेरे भैया को न मारो। और आप हैं श्री दप्पू कुशवाहा जी, ग्राम पुनिया से ही। 21 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। राघव, एक समय ऐसा आएगा कि ज्ञान ना रहेगा यहाँ, न कोई ज्ञानी रह जावेगा, और राज ना रहेगा, न राजधानी रह जावेगी, महल ना रहेंगे यहाँ, दो महले ना रहेंगे राम, और कहने को केवल कहानी रह जावेगी। अतियो राम, राम रोना नहीं, भैया के प्रेम में एक न एक दिन धरा से सभी जाएंगे, राम रोना नहीं, भाई के प्रेम में एक न एक दिन धरा से सभी जाएंगे, जो जलाए दिए थे प्रकाशित हुए, वाह वायु में जाकर बुझा जाएंगे, राम रोना नहीं, भाई के प्रेम में एक न एक दिन दरा से सभी जाएंगे। आज दया दुख दुसे सहाबा, सुन सौमित्र भी हंसी से देनावा। लक्ष्मण जी ने जितनी भी चर्चा परशुराम जी से की है, या तो मुस्कुराए हैं, या तो बेहसे हैं, या हंसे हैं। चरित्र बाबू कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचनो झरत जनु फूला। व्यास जी आज का मानो अब ऐसा लग रहा है, अभी तक जब महात्मा जी वचनों को बोल रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा है कि करोड़ों वज्रों के समान इनके शब्द लक्ष्मण के हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। लेकिन अब जब बोल रहे हैं व्यास जी तो कैसे बोल रहे हैं, मानो जैसे पुष्पों की वर्षा आकाश से होने लगी हो और किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति रथ में बैठा हो और पुष्पों की वर्षा आकाश से हो रही हो। वो शोभा जो होती है, वही सुंदरता, वही शीतलता आपके शब्दों में है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया
फूलों का। तो महात्मा जी ये अवधराज की हरी भरी, ये अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी, और चार फूल नित नवल नागरे, ये खिलते हैं बारी बारी। तो श्याम रंग का राम भरत को, तो श्याम रंग का राम भरत को ये हरा भरा पहचानो, और लखन शत्रुघ्न की गणना में गुलाब फूल को जानो। क्यों? क्योंकि कटक कटीलों से आच्छादित, कटक कटीलों से आच्छादित ये रहता है गुलाब तरुवर। और कहीं भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देता हूँ मुनिवर, नहीं तो यरसा बरसा छूट जाएगा, यरसा बरसा छूट जाएगा। मुन छठी का दूध याद आ जाएगा। यदि भूल कर भी आए तो याद रखना। छूट तो जाता व्यास जी यारों के, नहीं जाने कब छूट जाता। तो मिथिला से पंडित जी अभी रो रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लक्ष्मण को ना मारो, ये कह रहे थे कि आप भैया को ना मारो। यही तो इसका चरित्र है। और आपने भी पूरा प्रयास तो कर लिया मारने का। बहई न हाथ मिथिला से में भाग उठार कुंठित निर्पघात। मिथिला से में अवधपुरी तक ये सुंदर बाग लगाऊंगा, और सींचने हेतु हे लखन लाल मैं दशरथ माली बुलवाऊंगा। फिर तोड़ तोड़ कर फूल सभी मैं सुंदर बनाऊंगा, और हर हर कहकर बम बम कहकर मैं हर को हार पिन्हाऊंगा। फिर फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, फूल फूल कर रहा खिलाड़ी। अरे कौन फूल किस क्यारी का, अब मैं फूल फूलना बंद करूंगा नप दशरथ की फुलवारी का। एक माली जब बगिया को सजाता है तो उसमें कितनी मेहनत करता है। उसे अपने जल से तो वो सींचता ही सींचता है, परंतु श्रम बिंदुओं से, श्रम बिंदु माने होता है पसीना, श्रम बिंदुओं से भी उस बगियों को सींचता है, एक एक क्यारी को तैयार करता है। लेकिन फिर उसमें कली खिलती है, कली के बाद पुष्प खिलता है, और उस पुष्प को तोड़ लिया जाता है। तो फूल भी तो कुछ कहता होगा कि इतनी मेहनत से मुझे तैयार किया गया और फिर मुझे तोड़ लिया गया। तो यहाँ पर किसकी, तो फूल के जीवन में भी कष्ट है, व्यक्ति के जीवन में भी कष्ट है। तो कोई फूल अर्थी में चढ़ता है और कोई फूल परमात्मा के चरणों में जा करके चढ़ता है, और किसी फूल की माला बन करके परमात्मा के गले में पड़ती है। तो अलग अलग फूल हैं, अलग अलग विचार है, जो जिसका भाग है वो उसे प्राप्त होता है। महात्मा जी चार रंग की फुलवारी में, चार रंग की फुलवारी में चौकन्ना हो करके आना, अवाना भी तो कहीं भूल कर उन फूलों से मत भिड़ जाना, वरना भूरा फूल भरत, वरना भूरा फूल भरत ये भिड़ते ही तुम्हें भगा देगा। और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। फिर लाल फूल ये लखन लाल, ये लाल फूल ये लखन लाल ये भिड़ते ही तुम्हें भगा देगा। और फिर राम फूल के भिड़ते ही ये सब अभिमान मिटा देगा। ये कटीलों से आच्छादित ये रहता है गुलाब तरुवर, फूलना बंद न होगा। दशरथ की
फुलवारी का। श्रम बिंदुओं से अगर पुष्प सुशोभित होता है, श्रम बिंदुओं से वो पलता है, बड़ा होता है, लेकिन एक बात नहीं कभी कोई समझ सकता, फूल कभी रोता नहीं है। जब जब आया तो कवियों ने लिखा कि फूलों से नित हंसना सीखो, और ना ही उसको तोड़ने में कोई कष्ट होता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते जहां पर वीर अनेक। तो पुष्प अपने जीवन में कभी भी अप्रसन्नता का अनुभव नहीं करते। लाल पुष्प यदि बने लखन, लाल पुष्प यदि बने लखन, तो मैं भौरा बन जाऊंगा, और चूस चूस कर फूल सभी अरे निर्गंधी तुम्हें बनाऊंगा। फिर फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, फूल फूल करे रहा खिलाड़ी, अरे कौन है फूल किस कारी का, अब मैं फूल फूलना बंद करूंगा, नप दशरथ की फुलवारी का। और आप हैं श्री भुजबल द्विवेदी जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। लक्ष्मण जी ने व्यंग किया, अब परशुराम जी का क्रोध लक्ष्मण जी से हट गया, अब परशुराम जी का क्रोध राम जी के ऊपर आ गया। अब चूंकि एक गरम है एक नरम है, ये तो चालाकी है दोनों भाइयों की। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपत सरु से हंसी, कहूं बंधु समबाम। इधर आओ, इधर आओ। बड़ी चालाकी से वहां बैठे हो, मोर्चे पे भैया को लगाए हो हैं? ये बात ताहू बंधु संबाम, अब समझे आप? तोरे हो चाप दाप बड़बारा, मानहु सकल जीत जग ठाढ़ा। मुझे केवल ऐसा ही ब्राह्मण समझ रहे हो? अरे मैं जिस विप्र सुनावो तो ही, मैं यही परस काट बलदीन है, मैं यही परस काट बलदीन है, और समर जग जब कोटन कीन है। मैंने अपने इस फरसा के बल पर अनेकों समर युद्ध किए हैं राम, और तुम चालाकी से बार बार मुझे केवल विप्र विप्र कह करके दोनों भाई संबोधित कर रहे हो। इसलिए राम राम काघा मुनि काघा भूपिचारी, ऋषियति बढ़ी लघु चूको हमारी। आप केवल ऐसा सोच रहे महामुनि, पर ऐसा है नहीं। मेरी तो चूक छोटी है और आपका क्रोध बड़ा है। ये पुराना धनुष है, मेरे छूने मात्र से ही टूट गया, फिर मैं अभिमान किस लिए करूंगा? और अगर मैं अभिमान करूंगा भी तो इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जो हमें लड़ने के लिए कहे और हम उससे लड़ ना सके? एक बार तालियां बजा दीजिए, इतनी बड़ी बात बोली। हमारे सामने तो काल भी आ जाए तो भी हम उससे सुख पूर्वक युद्ध कर सकते हैं। महामुनि, मैं जो ये कह रहा हूं अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये सच कह रहा हूं। छूता है टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करऊं अभिमाना। देव दनुज भूपत भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमई पचारे को, लरह सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तनधर समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावन आना। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय हुए जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़े बचन रघुपति के,
उघिरे पटली पर सुधरु मती के। राम रमापति कर धन ले खेचहु मोर मिटय संदेहु। दीत चापिया पुही चली गया परशुराम मन विश्व में भयाभू। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचनु हृदय न प्रेम अमात। हृदय न प्रेम अमात। हे नाथ, न जाना था मैंने रमा के पति हो, न जाना था भगवन अजगौ की गति हो। कहे कटु वचन तो हो कर सरो से, तो केवल सुनो प्रभु नपतने के भरोसे। करो अब वही जिम बने जिम हमारी। उबारो यमारो शरण है तुम्हारी। नहीं दोष इसमें लखन कुछ तुम्हारा, और जो कुछ हुआ था ये मैंने विचारा। जो कुछ हुआ था ये मैंने विचारा। जो कुछ हुआ था ये मेरी इच्छा। पर ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा। करो नाथ अब वो बने जिम हमारी। उबारो यमारो शरण है तुम्हारी। उबारो यमारो शरण है तुम्हारी। ताड़े कमारी सुबाहु संघारी के। गौतम नारी के पातक टारे। चापो हत्यो हरि को हर बेग। सो देवे या देवे होते सब हारे। सीता ही ब्याया भी तो चले। गिरी गर्भो चढ़े भगो नंदे उतारे। श्री गरुड़ ध्वज को धनुल रघुनाथ अवधपुर को पग धारे। श्री गरुड़ ध्वज को धनुल रघुनाथ अवधपुर को पग धारे। शेषु महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अखंडो अनंत अछेद अवेद कवेदो बतावे। नारद से शोक व्यास राटे। पचिहारे ताहूँ पुण्य पारे न पावे। सोई प्रभु आई जनकपुर में प्रभु आपन लीला भक्त दिखावे। सो प्रभु आई अवधपुर में सब लीलाई आये भक्त दिखावे। जय रघुवंश बनज बन भानु। गहन दानुज कोल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी। जय माध मोहे कोई ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर। जयति बचन रचे नायति आगर।
कहूँ काय मुख एक प्रशंसा, जय माहे से मुख मानस हंसा। करऊँ काय मुख एक प्रशंसा, जय माहे से मुख मानस हंसा। अनुचित बहुत कह्यूँ आज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर धोऊ भ्राता। अनुचित बहुत कह्यूँ आज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर धोऊ। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधि दामोदरा माधवा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तपो हे तू। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय